डिस्कस कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज़ एंड हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के डिसऑर्डर्स को, फंक्शंस को एंड जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे पास हाइपोथैलेमस है, इसके अलावा जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं, वो उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके डिसफंक्शन से क्या एबनॉर्मेलिटीज़ बॉडी में आती हैं और उनकी हाइपर सेक्रीशन से उन हार्मोन्स की क्या एबनॉर्मेलिटीज़ सामने आती हैं और उनकी हाइपर सेक्रीशन से बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो हम कंप्लीट एंडोक्राइनोलॉजी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुशिंग सिंड्रोम को डिस्कस करते हैं और कुशिंग डिजीज़ को डिस्कस करते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं और ये देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज़। अब कुशिंग सिंड्रोम को हम पहले अगर देखें तो इसमें हाइपर सेक्रेशन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। अगर पर्टिकुलरली हम देखें तो कॉर्टिसोल की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास कॉर्टिसोल की हाइपर सेक्रेशन होती है। ये हमारे पास मे बी ड्यू टू पिट्यूटरी ओरिजिन भी हो सकता है, एड्रिनल ओरिजिन भी हो सकता है। अगर तो ये पिट्यूटरी ओरिजिन है तो ये कुशिंग डिजीज़ है और अगर ये एड्रिनल ओरिजिन है तो ये कुशिंग सिंड्रोम है। डिफरेंस इसमें यह है कि अगर हमारे पास ओरिजिन पिट्यूटरी है तो कुशिंग डिजीज़ है, अगर ओरिजिन एड्रिनल है तो कुशिंग सिंड्रोम है। हम डिस्कस करते हैं पिट्यूटरी ओरिजिन को। इसमें क्या होता है कि ACTH की हाइपर सेक्रेशन होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास कोई भी ट्यूमर हो सकता है या फिर हमारे पास कोई भी डिस्टर्बेंस आई है फंक्शन नॉर्मल में, तो उसकी वजह से जब हमारे पास ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की जब सेक्रेशन ज़्यादा होती है तो वो हाइपरप्लेजिया करा देती है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जिसकी वजह से हाइपर सेक्रेशन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। मतलब उसमें हमारे पास ACTH को ही हम कंसीडर करते हैं। पिट्यूटरी ओरिजिन में अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि किस चीज़ की सेक्रेशन ज़्यादा हो रही होती है तो हम कहेंगे ACTH। और अगर हमसे कहा जाए कि कुशिंग सिंड्रोम में किसकी सेक्रेशन ज़्यादा हो रही होती है तो हम कहेंगे कॉर्टिसोल। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या था, हाइपरप्लेजिया हुआ जिसकी वजह से ACTH जो था उसकी सेक्रेशन ज़्यादा हो गई है। क्यों हुई है? क्यों कोई भी ट्यूमर आया है हमारे पास पिट्यूटरी सेल्स में, जो पिट्यूटरी सेल्स में होते हैं ना, बेसोफिलिक सेल्स पिट्यूटरी में होते हैं, उनमें अगर कोई ट्यूमर हो गया है या फिर कोई हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है, इसके अलावा कोई भी हमारे पास अगर कैंसर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है हमारे पास हाइपर सेक्रेशन हो सकती है। और अगर एड्रिनल ओरिजिन है तो जैसे हमने डिस्कस किया कि कॉर्टिसोल की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है। वो उसमें हमारे पास कॉजेज़ अगर हम देखें तो ट्यूमर है अगर हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स में, इसके अलावा अगर कार्सिनोमा, तो ये सारे इसकी कॉजेज़ में आ जाते हैं। और जो कुशिंग सिंड्रोम है ना उसको रिसेंटली क्लासीफाइड किया गया है 2 टाइप्स में। टाइप 1 जो है वो ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है और टाइप 2 जो है वो ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है। जो डिपेंडेंट होती है उसमें हमारे पास मतलब वो ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ ACTH हो रही होती है और जो इंडिपेंडेंट होती है उसमें हमारे पास क्या होता है कि मतलब सेक्रेशन जो ACTH की होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन ये जो सिंड्रोम होता है डेवलप होता है टू एबनॉर्मल मेम्ब्रेन रिसेप्टर फॉर सम पेप्टाइड्स। इसमें एबनॉर्मल मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं टाइप 2 में, और टाइप 1 जो होती है वो ACTH पे डिपेंड कर रही होती है। उसमें हम कह सकते हैं कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ ACTH जो होती है वो कुशिंग सिंड्रोम करा रही होती है। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें हमारे पास एबनॉर्मल मेम्ब्रेन रिसेप्टर हैं जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर सेक्रेशन हो रही है। और जो बाइंडिंग होती है फिर अगर वहाँ टाइप 2 में अगर हमारे पास बाइंडिंग होती है इन पेप्टाइड्स की एबनॉर्मल रिसेप्टर्स के साथ तो सेक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो गया है। लाइक इंटरल्यूकिन 1 आ गया, इसके अलावा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आ गया। तो ये इसकी टाइप्स थी कुशिंग सिंड्रोम की। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें हमारे पास जो होता है ना एडिंगटस अपीयरेंस होती है पर्सन की, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन फ्लूइड की बहुत ज़्यादा हो रही होती है। मून फेस होता है, लाइक वही बात है कि एडिंगटस फेशियल अपीयरेंस होती है क्योंकि फ़ैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है और रिटेंशन होती है वाटर एंड सॉल्ट की, उसकी वजह से। इसके अलावा जो है फ़ैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है चेस्ट में एंड एब्डोमेन में। इसके अलावा पॉट बेली आती है, लाइक उसमें फ़ैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है अपर एब्डोमेन में।
अदर सिम्टम्स अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास हाइपरटेंशन आती है, क्योंकि हमने देखा कि एक्यूमुलेशन हो रही है हमारे पास, लाइक रिटेंशन हो रही है वाटर एंड सॉल्ट की, तो एडिमा हो जाता है। उसकी वजह से हमारे पास जो है ECF कॉलिन ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा और हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, वोंड हीलिंग जो होती है वो बहुत स्लो होती है और इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है। आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिव नहीं रहता। टेस्ट क्या होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के लिए कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पेशेंट। इसके अलावा जो ब्लड शुगर और कॉर्टिसोल लेवल है उसका हम वो डिटरमिन करेंगे। ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास कॉज ऑफ द डिज़ीज़ पर। अगर ट्रीटमेंट में हमारे पास हम डिस्कस करें कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो उसमें कॉर्टिसोल इनहिबिटिंग ड्रग भी दी जाती हैं। इसके अलावा अगर बहुत सीवियर हो गया है तो हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं ग्लैंड्स का, ताकि जो ट्यूमर है पिट्यूटरी में या एड्रिनल ट्यूमर है तो उसको हम रिमूव करें। इसके अलावा रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी हम इसमें देते हैं। अगर तो हम रिमूव कर देते हैं ग्लैंड्स को तो उसकी वजह से हमारे पास नेल्सन सिंड्रोम डेवलप होता है ड्यू टू सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ एड्रिनल ग्लैंड। तो जो फीचर्स होते हैं उसमें हेडेक होगा उसके बाद उस पेशेंट को, इसके अलावा विजुअल प्रॉब्लम्स को फेस करेगा और फिर उसको हम ट्रीट करते हैं फर्दर सर्जिकल रिमूवल से भी करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर नेल्सन सिंड्रोम है, उसमें हेडेक रह रहा है, विजुअल प्रॉब्लम रह रही है, तो फर्दर हम फिर उसके ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ था कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिज़ीज़ के रिलेटेड। हमने देखा कि इसमें क्या होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली वो वाले टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वाइवा में। इसके अलावा रिटन में भी आए हुए होते हैं, पास्ट पेपर्स जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। So this is all about Cushing disease and Cushing syndrome.